हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए कि जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है, पहले ही बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। जितना हमारा टॉपिक है, हमारा है हमारे सामने क्या दिखना चाहिए। टेट 28 नवंबर कितना दिखना चाहिए? 28 नवंबर दिखना चाहिए बस। इसके अलावा कुछ भी और भी चीज़ नहीं देखना चाहिए। मेरा भी पहले से भी टॉपिक यही था कि आप लोगों को चीज़ें वही बताऊं जो आपके एग्ज़ाम में आना है। जैसे भी 2-4 चीज़ें किसी भी टॉपिक की रह जाती हैं तो मैं एक सीट करवाऊँगा। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैं आपको एक सेट करवाऊँगा, लगभग उसमें क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। उस क्वेश्चन्स के अंतर्गत जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैंने हो सकता है वीडियो में नहीं कराया, वो सारे के सारे उस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएँगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोगों तक, अपने दोस्तों तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है भाई? तो चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न। अब देखिएगा, भिन्न के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं। मैं सबसे पहले इसको रेज कर देता हूँ। देखिए, मैं भिन्न की बात करता हूँ। भिन्न में सिंपल सा आपको उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई मेरे भिन्न में ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से छोटे भिन्न कौन है, बड़े भिन्न कौन है, और इनका आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 प्रकार के भिन्न आपके क्या होते हैं। और एक आपकी होती है सतत भिन्न। सतत भिन्न आपको मैं सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। जो आपके सतत होती है, कंटिन्यू भिन्न होती है, हर के नीचे हर आपका लगता हुआ चला जाता है। दिस इज सतत भिन्न। कंटिन्यूटी जो आपके होते हैं उसमें भिन्न। अब देखो, मैं अगर यहाँ पर भिन्न की बात करता हूँ, चीज़ों को एक एक करके समझना है। अगर मैं भिन्न की बात करता हूँ फ्रैक्शंस की, अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करता हूँ भिन्न की, तो फ्रैक्शंस के अंतर्गत चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं यहाँ पर एक कैटेगराइज किए दे रहा हूँ चीज़ों को। एक आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के रूप में होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। ठीक, अंश बटे हर होता है। अंश बटे हर में चीजों को कैसे डिनोट करते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में होता है, वेयर क्यू इज ग्रेटर देन पी। यहाँ पर जो आपका पी होता है, वो जो क्यू होता है वो पी से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे 1/2, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक, नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ पर केवल मैं आपको छोटी बड़ी भिन्न करवाने वाला हूँ। जो आपकी सतत भिन्न वगैरह होती हैं, इनको सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके। ठीक है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब पी अपॉन क्यू, जहाँ पर आपके क्यू इज ग्रेटर देन पी, यानी जो हर होता है वो अंश से क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरी बात, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता है, भाई ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो होता है, बट यहाँ पर जो पी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये जो पी होता है क्यू से क्या होता है? यहाँ पर बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करता हूँ, एक्स सही पी अपॉन क्यू, जहाँ पर जो एक्स होता है ये आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक, यहाँ पर ये क्या होते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक सारी चीज़ें मैं नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आइकन की तरफ लिखा होगा, या प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी संख्याओं का विभाजन वहाँ पर लिखा होगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा मैंने संख्याओं का विभाजन एक लेक्चर में दे रखा है। या टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय रोहित गुप्ता में जा करके माइंड मैप ऑफ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के एक फ्लो चार्ट पड़ा हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 2/5। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका हर क्या हो? बड़ा। दूसरी बात, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे आपका 4 कितना लिख दिए? 3 लिख दिया, ये आपका पोर्शन क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? देखो सीधे सीधे हम डायरेक्ट बात करने वाले, सीधे के सीधे जितने भी चीज़ें हैं सारे हम चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, यहाँ पर आपका जैसे 5/5, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसके क्या है? इक्वल है। अब इसमें देखो आपके उसमें जो भिन्न है, इसमें आपके वेरिएबल्स भिन्न नहीं आते, सीधा का सीधा कैसे भिन्न आते हैं? नंबर वाले ही भिन्न आते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग बड़ी हो रही है।
हाँ ठीक, बढ़िया हो रही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैसे भिन्न आते हैं, सीधे सीधे आपके भिन्न आते हैं। इसमें आपको अगर हम बात करें यहाँ पर वेरिएबल वाले आपके फ्रैक्शंस नहीं मिलते हैं। वेरिएबल वाले का मतलब है चर और अचर। कौन से? चर और अचर वाले आपको यहाँ पर फ्रैक्शन प्रोवाइड नहीं होंगे। दूसरी बात, चर और अचर जो जूनियर लेवल में चर और अचर वाले भी भिन्न आते हैं, ऐसा नहीं है। बट प्राइमरी लेवल में, मैं आप लोगों को प्राइमरी लेवल की बात बता रहा हूँ, प्राइमरी लेवल में केवल और केवल आपको यही चीजें देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब 3 सही, मैंने जैसे कह दिया, आपको ध्यान दीजिएगा, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9। ये 11 क्या इंटीजर है, कभी इसको दशमलव के रूप में नहीं पाओगे। या 9 सही 1/11, आपको ध्यान होना चाहिए परसेंटेज के भी वैल्यू है। या 12 सही 1/2, 12.5%। कितना? ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? 3 का भाग देंगे, 3 एक अन्य 3, 3 एक कितना हो जाएगा? 4, 1 सही 1/10%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के फ्रैक्शंस बताए। अभी फ्रैक्शन ऐसे नहीं है कि मैं जितने फ्रैक्शंस यहाँ पर बता रहा हूँ सारे के सारे यही फ्रैक्शन हो और भी फ्रैक्शन होते हैं जिनके आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित भिन्न यानी पी अपान क्यू के रूप में होता है, जहां पर क्यू ग्रेटर देन पी, यानी हर आपका क्या होता है? बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हर आपका क्या होता है? छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन सही बटे के रूप में होता है, जहां पर एक्स होता है ये इंटीजर यानी पूर्णांक के होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? इसमें पूर्णांक होते हैं। अच्छा बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई है ना? यहां तक किसी प्रकार को, किसी भी शख्स को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों की सारी दिक्कत कोशिश करूंगा कि सब कुछ क्या कर दूं, दूर कर दूं धीरे धीरे करके, है ना? देखो भैया आगे चलते हैं हम लोग। अब इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? मेन चीज ये बनती है, 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से? मैं रीच कर देता हूँ। मेनली कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आपने कहा सर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपके पहले पूछेगा, पहला आपसे पूछेगा छोटी भिन्न, छोटी भिन्न पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा बड़ी भिन्न बताओ। आपके लेवल की चीज है। अब इनमें योगफल भी पूछ लेता है, छोटी बड़ी भिन्न का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर तीसरा आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आरोही क्रम और या असेंडिंग ऑर्डर, या थर्ड आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग। ये आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे हमें यहाँ पर जितने भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न होते हैं, उनको क्या करते हैं? शेड्यूल्ड पुट करते हैं। दूसरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में क्या लिख देते हैं? सबसे छोटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक ही भिन्न के, हम ये चारों चीजें पढ़ेंगे। कितनी चीजें पढ़ेंगे? चारों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भिन्न में, भाई अगर आपको छोटी बड़ी पहचानना समझ में आ गया तो ये दोनों आसानी से आ जाएंगे। बट केवल आपको क्या आना चाहिए? आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम, अवरोही क्रम, एकदम सही है। ये है क्या? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आरोही अवरोही में आप क्या हो जाइए? कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इंग्लिश में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर लिखेगा यानी बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे चलते हैं, एक कोई भिन्न लिखते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी भिन्न लिख दिए। अब इस भिन्न में पूछेगा कि छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं जब भिन्नों के क्या हो? हर समान हो। ऐसी भिन्न, ऐसे कई सारे भिन्न दिए हों। देखिए कई सारे मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेथड मैं बताऊं वही मेथड होते हैं, नहीं। आपके कई सारे मेथड होते हैं, बट मैं आप लोगों को केवल एग्जाम ओरिएंटेड मेथड ही बताऊंगा, एग्जाम के लेवल के लिए बताऊंगा। ज़्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं क्वेश्चंस में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मुझे क्या करना है? देना है। यहाँ पर सबसे पहला होता है, पहला आपका टाइप यहाँ से क्वेश्चन बन के क्या रेडी होता है कि जो समझेगा, जब 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 हर क्या हो?
समान हो, यानी समान का मतलब सेम हो। यहाँ पर एक वर्ड लिख लो इंग्लिश में सेम, ज़्यादा समझ में आ गया। सेम क्योंकि ये हमारी जनरल लैंग्वेज की भाषा है। सेम 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 सेम, दिस इज हमारी जनरल लैंग्वेज, जनरल भाषा। मैंने आपसे क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन देखिएगा जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है ना। मैंने यहाँ पर लिखा, चीज़ों को बहुत अच्छे गौर से समझना है, एक एक चीज़ ध्यान में रख करके समझना है। देखिएगा, ये आपको देखिए, आप इनमें से कह देता है कि कौन आपकी सबसे छोटी बहन है। तो यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूँ, सबको ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट कॉपी में छाप भी लीजिएगा अपने आप लोग। जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। बात क्लियर हो गई। जब हर समान हो, यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, जब आपके हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। अब यह ऐसा कह सकते हैं इन अदर लैंग्वेज में, जिसका जिसका अंश छोटा हो वही भिन्न छोटी होती है। यहाँ पर चीज़ों को, एक एक चीज़ों को इंक्लूड करने, देखिए क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए भाई, क्लियर आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर आ रही, नो डाउट है ना। एक भी परसेंट आपका नहीं आ रहा है, इतर नहीं आ रहा, सारी की सारी क्लियर है। तो उस डाटा भी ऑन कर देता हूँ, शायद हो सकता है कि इसके कारण थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। चल, डाटा भी ऑन कर दिए, ठीक। चलो, हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक भी परसेंट चीज़ों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियरिटी हुआ कुछ? हाँ जी, चलो ठीक। देखिए, ये दो आपके, मैंने कहा कि जिसका अंश छोटा होता है वही भिन्न क्या होती है, छोटी होती है। जब क्या हो, जब हर समान हो, तो ये दो कंडीशन। अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले तो छोटी भिन्न, तो जब हर आपके क्या है, समान है, सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो एक, ये आपकी कैसी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न। और इनमें से सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा क्या है, ये आपकी क्या हो गई, बड़ी भिन्न। चीजों को समझिएगा, 1 3 5 7 9 में से सबसे छोटा कौन है, 1, सबसे बड़ा कौन है, 9। यही आपकी क्या हो गई, छोटी भिन्न, और ये क्या हो गई, बड़ी भिन्न। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछ लेता छोटे भिन्न, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि भैया हर समान है, इसका छोटे भिन्न क्या होगा, 1 होगा। अगर इसमें हर समान है तो जो सबसे बड़ा होगा यानी 9, तो 9 सबसे बड़ा है, इसका बड़ा भिन्न जो होगा वो बड़ा भिन्न कितना होगा आपका, 9/2। क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इत्मीनान से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एग्जाम तक मैं सारी चीज़ें क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करा। अगली बात देखिए, अब देखिए, आपने कहा सर, भी देखिए आरोही अवरोही भी बताऊंगा, ये लास्ट में बताऊंगा, चीज़ों को समझिए। जब हर क्या हो, समान ना हो, यानी डिफरेंट यानी भिन्न हो, यानी जब हर अलग अलग हो, ऐसा लिख देते हैं। अलग अलग यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो, डिफरेंस, या मैं कह दूं डिफरेंट हूं। डिफरेंट यूज करेंगे, डिफरेंस नहीं करेंगे, डिफरेंस एक अलग चीज होती है। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न हूं, अलग अलग हूं। तो क्या करना है,
तो पहला आपका देखो तरीका है कि हर को समान करना। देखिए मैं जो जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, और भी इसमें तरीके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो जैसे 2 से अधिक भिन्न आ गए तो आप 2-2 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हो सकता है आपका समय लग जाए इसमें। पहला तो आपका सिंपल सा तरीका है कि हर से क्या दे दीजिए, भाग देकर, ठीक। दूसरा आपका इसमें तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका एक तो है हर से भाग देकर के, दूसरा हर को समान करके, हर को समान कर लो और जो मैंने अभी नियम बताया उसी प्रकार से आप क्या कर दो, उसको अरेंज कर दो। तीसरी बात आप चीज़ों को समझिए। तीसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है अंश में शून्य लिखकर हर का भाग देना। बस अंश में शून्य लिख दो और हर का भाग दे दो, बड़ी आसानी से चीजें क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। जो छोटी वैल्यू आएगी तो छोटा भिन्न, जो बड़ी वैल्यू आएगी तो बड़ा भिन्न। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, नीचे तक आ रहा है ना बोर्ड, यस आ रहा है। अब इसमें से कह रहा है कि भिन्न आपकी क्या है, कौन सी बड़ी है। अब आपसे पूछना है में कौन बड़ी भिन्न है। अब इसमें ये देखना है कौन बड़ी भिन्न है। सबसे पहले बात यहाँ पर आती है, इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, ये बात हमारे पास है। तो बड़ी भिन्न के लिए अब देखो, इसके हर समान नहीं है तो पहले आप हर से भाग दे दो। तो पहला आपको मेथड बता रहा हूँ, पहले आप भाग दोगे, 2 पंच 10, 0 पॉइंट कितना गया 5 गया, 0 लगाया 30 बन गए, 4 पंच 20, 4 7 28, 4 पंच 20, 0 पॉइंट कितना आ गया 75 आ गया। फिर 6 का भाग दोगे इसमें, 0.64 2 36 18 83। अब इसमें से देखो सबसे छोटी कौन है, इसमें बड़ी भिन्न की बात करा 8.3, तो बड़ी तो यही हो गई, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई 8.3 हो गई, यानी सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या सी हो गई ये, और सबसे छोटी भिन्न 0.5, 0.5 ये आपकी बड़ी भिन्न की बात कर रहा था, तो ये क्या हो गया बड़ी भिन्न। अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, चीज़ों को यहीं पर इंक्लूड कर देते हैं। ये तो इसका क्या रहा, फर्स्ट मेथड रहा, आप डायरेक्ट भाग दीजिए, चीज़ों को क्या कर लीजिए निकाल लीजिए। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया, हर को समान करके, हर को समान करने के लिए यहाँ पर जो 1/2 लिखा है और कितना लिखा है 3/4 लिखा है और 5 बटा कितना लिखा है 6 लिखा है। आप चीज़ों को कुछ मत करिए, जो 2 4 6 का लासा कितना होता है 12, 2 4 6 का लासा कितना हो गया 12, नीचे सबको क्या बना दो 12 बना दो। तो 12 बनाने के लिए इसमें भैया ऊपर नीचे 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का भाग 12, 4 3 12, 3 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 6 दूनी 12, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्या देखो 6 करने 6 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12, और आपका 3 त्रिकाई 9, 4 3 12, अब देखो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अच्छा नीचे 12 12 हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई 10/12, क्योंकि जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वही आपकी बड़ी भिन्न होती है। तो बड़ी भिन्न 10/12 का मतलब है 5/6, जो मैंने यहाँ पर बताया बड़ी भिन्न का मतलब है 5/6। छोटी भिन्न 6/12, तो ये आपकी निकल आई छोटी भिन्न। ये तो रहा आपका दूसरा मेथड। अगर मैं इसे तीसरे मेथड की बात करूँ तो तीसरा मेथड यहीं पर चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, तीनों के 3 मेथड आपके यहीं पर आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें लिखा है 1/2, फिर लिखा है 3/4, फिर लिखा है 5/6। मैंने बोला था तीसरे वाले मेथड में अंश में शून्य लिख करके हर का भाग दे दो, अंश में 0 लिख दो। ये क्वेश्चंस के ऊपर ही चीज़ें अप्लाई करना। 2 पंचे 10, 4 7 28 और 6 48। पॉइंट वाले नहीं निकालना, ओनली भाग बस देना है। जब आपके सेम नंबर आ जाए,
क्या आ जाए, जब सेम सेम नंबर आ जाए तब आप भाग देने की सोचिए। इसमें से बताओ, सबसे बड़ी 8 है ना, तो 8 का मतलब है 5/6 बड़ा होगा, सबसे छोटा 5 है, इसका मतलब 1/2 होगा। सीधा सिंपल सा, ना तो आपको भिन्न को बराबर करना है ना तो भाग दीजिए, सीधा ऊपर 0 बढ़ाइए और भाग दे दीजिए। जो बड़ा नंबर आएगा वही बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा नंबर आएगा वही छोटी भिन्न होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, चीजों को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग, इसको रेज कर दें। अब आते हैं आरोही अवरोही क्रम में, एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अब देखिए, अब तीनों मेथड में से जो आपको बेस्ट लगे उससे आप चीजें क्या कर दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन से मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, मैं केवल क्वेश्चन बस लिख रहा हूँ। में बड़ी भिन्न है 3/2 है, 1/5 है, 3/4। ए ऑप्शन 3/2, बी ऑप्शन 1/5, सी ऑप्शन 3/4, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब बताइए इनमें से आपको ये बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है। आपके स्क्रीन पर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने इत्मीनान से वीडियो देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जिसने बता दिया ये मान के चलिए उसकी तैयारी परफेक्ट है, चीज़ें मेरी क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक, आगे चलते हैं चीज़ें। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने यहां पर आ गया को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर, अवरोही घटते हुए क्रम, आरोही बढ़ते हुए क्रम। तो यानी आरोही का मतलब क्या, सबसे पहले देखो इनमें से छोटा कौन है, तो मैंने क्या बताया, सीधा 0 बढ़ा दो ऊपर, 2 पंचे 10, 5 दुनाई 10 और 7 28, 7। तो बताओ सबसे छोटा क्या है, 2। तो पहले 2 वाली संख्या क्या लिखेंगे, आरोही क्रम 1/5। फिर इससे बड़ा कितना है, 5, 5 का मतलब है 1/2। फिर इससे सबसे बड़ा कौन है, 3/4। ये आपका क्या होगी आंसर। बात समझ में? सबसे पहले हम तो ये देखेंगे ना कि भिन्न में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। जैसे ही हम छोटा और बड़ा निकालना सीख जाते हैं तो आसानी से अवरोही आरोही क्रम निकाल सकते। यहां तक कोई दिक्कत? एक अगला क्वेश्चन रहा, 5/2, 13/9, 15/3। अब बताइए इसको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही नहीं अवरोही लिख देता हूं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले आप चीज़ों को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। रिमाइंड करके वीडियो देखिए, एक एक चीज़ मैंने बताया, 3 स्टेप बताए हैं। और बाकी भी आपके क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी स्टेप होते हैं, बट उनको कोई भी ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 में आप यूज कर लीजिए, बट 2 से अधिक वाले हैं उसमें यूज मत करिएगा। आपने कहा सर बड़ा कौन है, आपने देखो इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया। 5 दुनाई 50, 9 एकने 9, 9 4 13, 9 तिया 27, 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको 9 एकने 9, 9 4 कितना होता है 13, 40 हो गए, 9 चौको 36। फिर यहाँ पर 3 5 15 कितनी बार में गया, 150 बताओ। सबसे आरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा संख्या क्या है, 50।
50 का मतलब क्या, जब 25 14 50 में बड़ा कितना 50, 50 का मतलब 15/3। फिर आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इसका लिखने का मतलब इससे फिर छोटा कौन सा है, इससे छोटा है आपका 25 यानी 5/2। फिर आप लिखोगे 13/9। ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया, पहले सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द सॉल्विंग क्वेश्चन दिस टाइप। ठीक है, ये सबसे बढ़िया अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस तरह की। ठीक, अब देखो चलते हम लोग कुछ नया हम लोगों ने बताया था, मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि जो भिन्न है आरोही अवरोही, ये आप लोग सीख गए कि नहीं, ये बताओ आप। ठीक, अब मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी सिंप्लीफिकेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ना। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले मैं चीज़ें बता दूँ। आप लोगों को चीज़ें मैं पहले ही बताता जा रहा हूँ। स्क्वायर 25 तक आप लोगों को क्या करना, सॉरी 25 तक ही याद करो। ठीक, 25 तक स्क्वायर याद करो। आपका क्यूब 15 से 20 तक आप लोग याद कर लो। टेबल, टेबल आप लोगों को लगभग 25 तक आनी चाहिए, अप्रॉक्स 25 तक, इससे आगे कर लो बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से है, बाकी इसको तो स्क्वायर तो 50 तक आना चाहिए, क्यूब आपको 30 तक आना चाहिए, टेबल आपको 30 तक आना चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, मजबूत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ही चीजें बताऊंगा। यहाँ पर मास, वी बॉट मास, यानी बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का चिन्ह क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर ऐसा साइन लगा होना, ये क्या कहलाता है आपका बार ब्रैकेट कहलाता है। फिर आपका कहलाता है ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में का मतलब ही गुणा होता है। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर एम का मतलब गुणा करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। भागु जोगा, जिसको क्या बोलते हैं भागु जोगा। इसको लगाने का क्रम क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, क्या ऊपर से नीचे की तरफ, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ये ना दिया हो तो इसको सॉल्व करना है, ये भी ना दिया हो तो इसको सॉल्व करना है, ये भी ना दिया हो तो इसको सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको। ये हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ब्रैकेट्स आपके ये यहाँ पर देखिए समझिएगा, ब्रैकेट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटा होता है, एक मंझला होता है, फिर एक बड़ा होता है। इनको भी सॉल्व करने का यही तरीका है, पहले इसको सॉल्व, फिर इसको सॉल्व, फिर इसको सॉल्व, यानी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे इसको तोड़ते हैं। और जैसे ही सिंगल डिजिट आपको मतलब सिंगल नंबर मिल जाता है, ब्रैकेट आपके क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट के पहले, ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, प्लस का या माइनस का, किसी भी चीज का, तो यहाँ पर सदैव किसका होता है, यहाँ पर 4 लिखा आ गया कोई भी नंबर, तो 5 गुणे क्या कहलाएगा, 4। यहाँ पर किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई, यानी गुणे का चिन्ह होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो एक क्वेश्चन एक करा देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को आगे होंगे। यहाँ पर 12 लिख देता हूं, और यहाँ पर 2 + 4 और प्लस यहाँ पर 3 लिख दे। एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट का मतलब, अब आपने कहा कि सर ऐड तो सबसे लास्ट में करते हैं, बट बार ब्रैकेट पहले, तो पहले बार ब्रैकेट को दो, 4 2 कितना हो गया 6, तो 12 डिवाइड 6 + 3। अब क्या भाग पहले आता है फिर ऐड, 6 2 9 12, 2 + 3 2 5। एग्जाम हॉल में एक एक स्टेप नहीं लिखना है, मैं आपको ये पहले से भी बता रखा हूँ, अभी बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में वही चीजें लिखना है जिसको अपने माइंड में स्टोर ना कर सकें। बाकी ऐसे क्वेश्चनों को ऑन द पेपर, यानी पेपर के ऊपर ही क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। जैसे 4 2 6, 6 2 9 12, 2 + 3 = 5, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चीजों को समझिएगा, 4 2 6, 6 2 9 12, 12 6 2 9 12, 2 बार हो गया, 2 और 3 5। क्लियर हो गई बात। आज हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, बॉडमास लॉ का ये नियम कंप्लीट हो गया। बी यानी बार ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ यानी का, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद देखिए चीज़ों, कल के दिन कुछ हम इसी के ही बॉडमास लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्क्वायर। कल की क्लास मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्क्वायर में आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और जैसे 0.7 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ये सारी चीज़ें हम लोग कल यानी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाए, कवर हो जाए। बट आपको मेरे साथ लगे रहना भाई मेरे, और ये मैं बिल्कुल आपको 100% मेरे एक विश्वास करिए, आपके एग्जाम से पहले मैं सारी की सारी आपको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा टेट के लिए। और लास्ट का जो मेरा महामैराथन क्लास होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी मैं चीज़ आपको देने वाला हूँ महामैराथन क्लास में। उसमें आपको कंप्लीट टेट के लगभग 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा। आप अगर पढ़ लेंगे तो उस टाइप के एग्जाम में आपको 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो पर लेकिन अभी आप एक एक सिंपल सारी चीज़ें जितने भी हैं, एक एक चीज़ें आप लोग क्या करते जाइए, इंक्लूड करते हुए पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट होल जब मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा तो एक कंप्लीट पेपर बनाऊंगा। कंप्लीट पेपर का मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन जितने आने की उनकी क्या है, संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जितने, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।